Ladies and gentlemen, irrespective of your caste, creed, or religion, I welcome you to verse number 4, 5, 6 of the spiritual science of the Bhagavad Gita. Not to forget my generation, Gen Z. Yeah, my mistake, because I am actually directing all this teaching to people like you. Yes. Right? तो हमने वहां तक किया था कि हमने द्रुपद पे छोड़ा था। हम क्या बता ये रहे थे कि 4 तरह के फोर्सेस राइज करते हैं और 8 तरह की मेथोडोलॉजीज। सर वो जो आपने 5 पांडव बताए थे वो कहाँ चले गए? हाँ, मैंने जानबूझ के उनको छोड़ दिया है अभी। उन 5 पांडवों का जो हमने बताया था कि वो किन किन तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाई हुई थी, इमेज दिखाई हुई थी, लेकिन अभी हम इसे छोड़ दे रहे हैं। देखो, ये जो मैंने अभी योद्धाओं के बारे में बात करी है, ये भी योद्धाओं के बारे में और डिटेल में बात होती रहेगी जैसे जैसे भगवद गीता की वर्सेस प्रोग्रेस करेंगी। अभी क्या करते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, हमें समझ में आ जाए। अगर इन 8-10 वर्सेस में जो मैं करा रहा हूँ वो समझ में आ जाए कि हाँ ये मेरे बहुत काम की चीज है, तो हम आगे कर चलेंगे। नहीं तो क्या फायदा, क्यों जबरदस्ती मैं बोलता रहूं, मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे। बात बड़ी सिंपल सी है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग बस मेरी आवाज सुनते रहे और मैं कहूँ वाह साहब बहुत बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेरे जेन्युइन एफर्ट यही है कि तुम्हारे को कम से कम मैं सिखा सकूं। तो हमारा नेक्स्ट जो महारथी है वो है चेकितान। चेकितान जो है, इसका भी इमेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चेकितान हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 रूट वर्ड्स, चित्त which means the subconscious mind, smriti is memory, but here it is divine memory of who the self really is. इसका क्या मतलब हुआ सर? किस चीज का मतलब? ये मेमोरी, who you really are। वेरी गुड। तो हमारे क्या है कि चित्त जो है क्या है, तुमने बताओ चित्त क्या है जो मैंने समझाया था? डेटा बैंक जिसमें मेमोरीज स्टोर होती है। मेमोरीज स्टोर होती हैं। हाँ। तो ये जो डेटा बैंक है वो क्राउडेड हो गया, बहुत क्राउडेड है, हमें मालूम नहीं। अब क्या है, हम हेट, एंजाइटी, फियर, इन चीजों से ही हम परेशान हो रहे हैं, हम चिंता में डूबे हुए हैं। तो क्या फिर मुझे क्या इसको रीसेट करना पड़ेगा? हाँ वही, बिल्कुल एग्जैक्टली तुमने बोला था, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मगर इसको रीसेट करना पड़ेगा। इसी चिंता के पीछे आप डिवाइन भी हैं, या आपको मालूम नहीं, आप भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि वो डेटा बैंक में कहीं नीचे पड़ा हुआ था। लेकिन जब ये महाभारत का जो सो कॉल्ड युद्ध है, जिसमें 5 पांडव अलाइन हो गए, जहां पे डिवाइन अवेकनिंग हुई, देखा कि भाई दृष्ट दुम्न जो है वो चार्ज कर रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव फोर्सेस, तब आपको याद आया, ओ डिवाइन मेमोरी, आई एम डिवाइन। उस डिवाइन में क्या चीज दिखाई थी? चलो तुम बताओ, कौन सा मैंने फिगर दिखाया था तुम्हें? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और आपने ग्लैंड्स भी दिखाए थे। वेरी गुड। तो ये जो ग्लैंड्स दिखाए थे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाया था, इसमें हमने टॉप में सहस्रारा चक्र बताया था, उस पे कृष्ण स्थित है। कैसे कृष्ण कैसे है? उसे ब्रह्म मान लो, उसे ईश्वर मान लो, उसे गॉड मान लो, जो भी आप मानना चाहते हैं, मगर वो सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी का मतलब इट इज दैट इनफाइनाइट पावर, जो हमने कई बार क्वांटम फिजिक्स की वर्स 1 में बात करी थी। ये वो है कि ये सिंगुलैरिटी है जहां सब कुछ स्थित है और कुछ भी नहीं। तो तुम्हारी डिवाइन मेमोरी है। तुम्हें सडनली याद आया, अरे मैं जो हूं, मैं तो ईश्वर हूं, या अहम ब्रह्मास्मि। नेक्स्ट जो है वो है काशीराज। तो काशीराज का भी आपका फिगर स्क्रीन पे आ गया। उस पे हमारे 2 शब्द हैं, उन 2 शब्दों का संधि विच्छेद है। काशी मतलब शाइनिंग, स्प्लेंडेड, ब्रिलियंट, और राज का मतलब है टू रूल और टू शाइन। इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट्स ज्ञान, इनर क्वालिटी अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। इट इज द नॉलेज ऑफ कॉग्निशन, आई नो।
सर पर ये तो सिमिलर नहीं हो गया, चित्त चित्त वो क्या था वो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, देयर इज अ डिफरेंस। हमने क्या बताया हुआ था? हमने ये बताया था स्टार्टिंग पे ही, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की जब बातें हम कर रहे थे तो हमने बताया था क्या मैटर है। मैटर को हमने क्या किया था, डाइसेक्ट करना शुरू किया कि मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है, जैसे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उनके अंदर भी हम जाने लग गए तो हम स्ट्रिंग पार्टिकल्स या फाइनेस्ट रिलेटिव पार्टिकल्स पे पहुंच गए। और उसके बियॉन्ड क्या था? उसके बियॉन्ड स्टेट ऑफ वैक्यूम। तो जब क्वांटम फिजिक्स क्या बात करती है? क्वांटम फिजिक्स बात ये करती है कि द एसेंस या रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इज टोटली डिफरेंट इन द क्वांटम फील्ड्स। और वहां पे जो वर्चुअल पार्टिकल्स है वो कहां से आए? वो आए फ्रॉम वैक्यूम, जिसके बारे में उसे नहीं मालूम है। व्हाट इज वैक्यूम? दैट्स एनर्जी। बोले व्हाट इज एनर्जी? द आंसर इज आई डोंट नो, बट हियर we understand that state of nothingness which contains everything is ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं, हमें मन वो मेरे। तो अब क्या हुआ? इन whom, तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? क्या हुआ? पहला हुआ डिवाइन मेमोरी। नाउ यू नो, क्या शब्द लिखा हुआ यहां पे? आई नो। तो नाउ यू नो दैट आई एम दैट इनफाइनाइट बीइंग, आई एम confined, I'm confined here, ठीक है ना? तो ये हमारा बता। अब क्या करेंगे? देखो, पहले तो इन चीजों को देखते चले जाओ, फिर क्या होगा कि हम नेक्स्ट स्टेप में इनको ये बताने लग जाएंगे ये इनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है ना? जैसे है, इसमें परेशान नहीं हो आप लोग भी। बड़ी सिंपल सी बात है, पहले हम एक बेस बन रहा है, ये बेस नहीं बनेगा आगे भगवद गीता आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए यदि ये चाहते हो कि मेरा जीवन में धन धान्य देखो ऐसा नहीं बोला, वेल्थ हो, जॉय हो, इंजॉयमेंट हो और हैप्पीनेस भी हो, सब कुछ हो, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा। और मैं बार बार यही वाली बात कर रहे चले जा रहा हूं, ये जो लाइफ के 2 पार्ट्स हैं, आपने कोई भी पढ़ाई क्यों ना करी हुई हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग करी हो, चाहे आपने डॉक्टरी करी हो, चाहे मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो, आप होंगे बिल गेट्स होंगे, मगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब आपको ये समझ में ही नहीं आता लाइफ क्या है और उसके 2 पार्ट क्या है। आपको फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है और उसकी चमक धमक दिख रही है और आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या पकड़े हुए हैं, लेकिन आपका मन कभी भी शांत नहीं है। आप चिंता में हैं, आप चिंतन नहीं कर पाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ मिल जाने के बाद भी आप रुक नहीं पा रहे। हैप्पीनेस नहीं मिलती, हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। और ये जितने भी 8 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ हैं, उनमें सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। और मैं यही बताना चाह रहा हूं, जब तक इन 2 भागों को आप नहीं समझेंगे, जब तक उन दोनों में तालमेल नहीं बिठा के रखेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। मन आपका अशांत ही रहेगा, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना मिल जाए। तो हमारा जब काशी राज है, आई नो आई एम डिवाइन, नाउ देयर इज दिस नॉलेज, सडनली यू गेट अ लाइट, ओ माय गॉड। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम से उसमें हो, मगर तुम्हें समझ में आ रहा है। वो मेमोरी थी, ये नॉलेज है, वो याद आए, अरे मैं जो हूं आई एम डिवाइन। नो, अब यहां है आई एम डिवाइन। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है? Yes, sir. So we go to the last one. ये है उत्तमौजस। उत्तमौजस डिनोट्स वीर्य, तो इंग्लिश में उसे बोलेंगे सीमेन या एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर। It has been derived from root words. उत्तम means higher, greater, best. उत्तम भाई बड़ा अच्छा है, ठीक है ना? ओजस is energy, power, bodily strength, और वीर्यवान filled with semen और bodily power. ये जो चीज है, इसके अंदर क्या है? वर्टेब्रा देख ली, गुड।
वर्टेब्रा पे क्या हो रहा है कि सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से कनेक्टेड हैं। जो लोएस्ट बॉडी का पार्ट है वो क्या है, वो है हमारा मूलधर चक्र, मतलब बिलो द इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर द सीमेन राइजेस या इज एक्यूमुलेटेड, इज दैट पार्ट which gives you one of the greatest joys, pleasure मिलता है बहुत, वो एनर्जी है जो आउट चली गई, यदि आपने आउट कर दी तो। आउट में क्या है, द वर्ल्ड ऑफ मैटर, वो जो है जब निकल गया तो चला गया, राइट। लेकिन व्हेन द सेम पावर, उसे ओजस कहते हैं, ठीक है ना। उत्तम ओजस शब्दों को देखो, उत्तम और ओजस, ओजस है वो तेज आता है आप में, ठीक है। वो तेज कैसा है, वो हैप्पीनेस वाला तेज है। वो जब मूव ऊपर करके कृष्ण कॉन्शियसनेस पे पहुंचता है तो आपको ज्ञान हो जाता है, कंप्लीट ज्ञान हो जाता है कि मैं हैप्पीनेस हूं, मैं आनंद हूं। हम वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो डीप फिलोसॉफिकल थॉट है। हमारा अभी का ये है ऑब्जेक्टिव कि हाउ कैन आई हैव लाइफ फुल ऑफ जॉय, राइट। यस, उसमें क्या बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ये सारे फोर्सेस हमारे अंदर हैं, छुपे हुए हैं। जैसे जैसे मैं देख रही हूँ मेमोरी, ठीक है, मुझे डिवाइन डिवोशन, श्रद्धा, भक्ति, ये सारा हो रहा है। ऐसे जब हम करने लग जाते हैं तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स में, बॉडी केमिकल्स में, माइंड में बदलाव शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम और बात करेंगे। अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, वी आर स्टॉपिंग हियर। व्हाटएवर योर क्वेश्चंस आर, प्लीज लेट मी नो, वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, अभी तो हमारे पास 8 जो हैं, 8 जो हमारे मेथोडोलॉजीज हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। 5 पांडवों के बारे में तुमने पूछा, मैंने कहा अभी छोड़ दो भाई, अरे इन चीजों को अच्छी तरह से समझ ले, फिर हम पांडवों को देखेंगे कि पांडव कौन है, क्या क्यों लड़ रहे हैं भाई, क्या लड़ रहे हैं, भगवान ने जो अर्जुन को क्यों कहा मार। तो हम क्या करते हैं कि इस लेक्चर को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम वर्स नंबर 5, 6 के जो योद्धा हैं, महारथी हैं, उनको लेंगे और फिर हम उनको एसिमिलेट करके धीमे धीमे करके हम आगे बताना चालू करेंगे, ठीक है ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी लीव यू हियर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।